सो हे गाइस, वेलकम बैक टू EFC एडिट यूट्यूब चैनल। और आज का ट्यूटोरियल बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो सबसे पहले ये प्रीव्यू देखो। सो है ना गाइस, ये खतरनाक। तो ये वाला मास्किंग एडिट मैं बहुत दिनों के बाद दे रहा हूँ और इसी तरह मास्किंग एडिट कोई भी ट्यूटोरियल नहीं देता है। तो मैंने सोचा कि इसी तरह ट्यूटोरियल मैं ही दे दूं। और गाइस, मैं जितना भी ट्यूटोरियल ला रहा हूँ वो सब टेम्पलेट वगैरह है। सो टेम्पलेट वगैरह यूज करने से बेहतर हमारा खुद का एडिट हो। तो तुम सोचो एक बार कि टेम्पलेट यूज करने से कितना फील होता है और खुद का एडिट हो तो कैसा फील होता है। और इस बात का जवाब आप कमेंट में देना। एंड बातें बहुत कर ली, चलो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सो गाइस, मैंने अपनी क्लिप को म्यूजिक के बीट के हिसाब से एडजस्ट करके रखा है पहले से ही। और जो ओवरले वाले क्लिप्स है उन्हें कैसे एडजस्ट करना है और कैसे एडिट करना है, चलो मैं बताता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले अपनी सेकंड वाली क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद उसको कर देना फ्रीज फ्रेम। फ्रीज फ्रेम करने के बाद उसको ओवरले में ले आना। ओवरले में लाने के बाद उसको अपनी फास्ट बीट के हिसाब से एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद जितना हमारा बीट आ रहा है उसके हिसाब से डुप्लीकेट करके एडजस्ट कर देना। तो चलो मैं जल्दी से कर देता हूँ। इतना होने के बाद फर्स्ट वाले ओवरले पे टैप करो। टैप करने के बाद उसकी ड्यूरेशन को सबसे छोटा कर देना और सारे क्लिप के ड्यूरेशन को छोटा कर देना। एंड लास्ट वाली क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद मास्किंग में जाओ और रेक्टेंगल मास्किंग को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद उसको एक बॉक्स की तरह क्रिएट करना। क्रिएट करने के बाद राइट पे टैप करो। राइट पे टैप करने के बाद उसके ऊपर वाले क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद फिर से रेक्टेंगल मास्किंग को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद उसको इस साइड में ले आओ। साइड में लाने के बाद इसी तरह एडजस्ट करना जैसे मैंने दिखा रहा हूँ। जैसे कि देखो, थोड़ा लंबा करके बॉक्स के ऊपर के लेयर के ओर अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। एंड इतना होने के बाद राइट पे टैप करो। राइट पे टैप करने के बाद उसके ऊपर वाले क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद उसको बड़ा बॉक्स की तरह क्रिएट करना। क्रिएट करने के बाद उसको उसी साइड में लाकर उसके नीचे लगा देना है। और ध्यान रखना दोस्तों, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना चाहिए, नहीं तो वीडियो सिनेमेटिक नहीं होगा। तो चलो इसे जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। इतना होने के बाद उसके पीछे वाले क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद आपको पता ही होगा कि कैसे बिट के हिसाब से ओवरले में लाकर एडजस्ट करना है। तो चलो फालतू का टाइम वेस्ट ना करके मैं उसे कंप्लीट कर लेता हूँ। इतना होने के बाद पहली क्लिप की तरह सारे क्लिप के ड्यूरेशन को छोटा करना है। एंड छोटा करने के बाद लास्ट वाली क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद मास्किंग में टैप करो। मास्किंग में टैप करने के बाद रेक्टेंगल मास्किंग को फिर से सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद एडजस्ट में जाना और रोटेट पे टैप करो। टैप करने के बाद रोटेट को 45 डिग्री तक रोटेट कर देना और उसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज करना। देन राइट पे टैप करो। टैप करने के बाद उसके ऊपर वाली क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद उसकी ड्यूरेशन को सही करना। सही करने के बाद मास्किंग में टैप करो। मास्किंग में टैप करने के बाद रेक्टेंगल मास्किंग को फिर से सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद उसको एक मेड एंगल की तरह क्रिएट करना। क्रिएट करने के बाद उसको सही तरह से एडजस्ट करो, जैसे कि देखो वो अच्छी तरह से उसके ऊपर मैच हो जाए। देन राइट पे टैप करो। टैप करने के बाद उसके ऊपर वाली क्लिप को सही करना। सही करने के बाद फिर से मास्किंग में जाना। मास्किंग में जाने के बाद रेक्टेंगल मास्किंग को फिर से सिलेक्ट करना। देन उसको राइट साइड में ले आना। ले आने के बाद उसको उसी तरह ही थोड़ा सा स्पेस छोड़ के एक मेड एंगल की तरह क्रिएट करके मैच करना है। देन राइट पे टैप करो और थर्ड वाली क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद उसको भी इसी तरह एक मेड एंगल की तरह क्रिएट करना। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि कैसे क्रिएट करना है। तो चलो मैं इसे जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। सो गाइस, मैंने अपना फालतू का टाइम वेस्ट ना करके पहले ही बीट के हिसाब से क्लिप को ओवरले में लाकर ऐड करके रख दिया है। सो सबसे पहले अपनी फर्स्ट वाली क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद मास्किंग में जाओ। मास्किंग में जाने के बाद सर्कल वाले मास्क को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद उसको अपने हिसाब से क्रिएट करना है। मैं तो ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ, सो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा क्रिएट करना। इतना होने के बाद सेकंड वाली क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद फिर से मास्किंग में जाओ और सर्कल वाले मास्क को फिर से सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर वाले क्लिप से नीचे वाले क्लिप को थोड़ा बड़ा करके क्रिएट करना। देन क्रिएट करने के बाद सारे क्लिप को ऐसे ही बड़ा बड़ा करके क्रिएट करते जाना। तो चलो मैं जल्दी से कर देता हूँ।
इतना होने के बाद लास्ट वाली क्लिप के ओर आओ और फर्स्ट वाली क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद मिरर मास्क को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद उसको ऊपर के ओर ले जाओ। ऊपर के ओर लाने के बाद उसको इसी तरह क्रिएट करना। देन राइट पे टैप करो। टैप करने के बाद सेकंड वाली क्लिप पर टैप करो एंड मास्किंग में जाओ और फिर से मिरर मास्क को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद उसे नीचे के ओर सेम उसी तरह क्रिएट करना। क्रिएट करने के बाद राइट पे टैप करो। टैप करने के बाद उसके नीचे वाली क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद मास्किंग में जाओ। मास्किंग में जाने के बाद रेक्टेंगल मास्किंग को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद उसको इसी तरह छोटा सा लंबा बॉक्स की तरह क्रिएट करना एंड बीच में रख देना, लेकिन थोड़ा स्पेस छोड़ के। देन उसके नीचे वाले क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद रेक्टेंगल मास्किंग को फिर से सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद उसे लेफ्ट साइड के ओर ले आओ और थोड़ा स्पेस छोड़ के इसी तरह क्रिएट करना। देन राइट पे टैप करो। टैप करने के बाद लास्ट वाली क्लिप पर टैप करो और इसी तरह ही जहाँ पर हमारा स्पेस छोड़ा है वहां पर क्रिएट कर देना। नाउ इतना खत्म होने के बाद 6 नंबर क्लिप पर आओ और उसको कर देना फ्रीज फ्रेम। फ्रीज फ्रेम करने के बाद उसको ओवरले में लाओ। ओवरले में लाने के बाद उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद उसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर देना। रिमूव करने के बाद उस क्लिप को एक बार डुप्लीकेट कर देना। डुप्लीकेट करने के बाद उसके नीचे लगा देना। लगाने के बाद फर्स्ट वाली क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद मास्किंग में जाना और हॉरिजॉन्टल मास्क को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद उसको आधा करके मास्किंग करना। मास्किंग करने के बाद राइट पे टैप करो। टैप करने के बाद सेकंड वाली क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद फिर से हॉरिजॉन्टल मास्क को सिलेक्ट करना और ऊपर वाले क्लिप के बॉडी पार्ट को जितना कवर किया था नीचे वाले क्लिप को सेम उसी तरह अच्छी तरह से कवर करके क्रिएट करना। देन राइट पे टैप करो। राइट पे टैप करने के बाद फर्स्ट वाली क्लिप पर टैप करो एंड फर्स्ट वाली क्लिप में स्टार्टिंग में एक की फ्रेम एंड एंडिंग में एक की फ्रेम लगा देना। की फ्रेम लगाने के बाद सेकंड वाली क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद फर्स्ट वाली क्लिप पर जहाँ पर की फ्रेम लगा था सेकंड वाली क्लिप पर भी वही पर की फ्रेम लगा देना। लगाने के बाद फर्स्ट वाली क्लिप के स्टार्टिंग वाली की फ्रेम में आकर फर्स्ट वाली क्लिप को ऊपर की ओर लेकर हाइड कर देना एंड सेकंड वाली क्लिप के स्टार्टिंग वाली की फ्रेम में आकर क्लिप को नीचे की ओर लाकर हाइड कर देना। इतना होने के बाद अपने ओवरले वाली क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद ग्राफ पे टैप करो। ग्राफ पे टैप करने के बाद क्यूबिक इन को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद एडजस्ट में टैप करो। टैप करने के बाद इसको कुछ इसी तरह क्रिएट कर लेना। देन सेकंड वाली क्लिप पर भी सेम इसी तरह क्रिएट कर देना। इतना करने के बाद 8वें नंबर क्लिप पर आओ और उसको भी कर देना फ्रीज फ्रेम। फ्रीज फ्रेम करने के बाद उसको भी ओवरले में ले आओ। ओवरले में लाने के बाद उसे भी सही तरह से एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद उसकी बैकग्राउंड को भी रिमूव कर देना। रिमूव करने के बाद उस क्लिप के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम एंड एंडिंग में एक की फ्रेम लगाकर स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में आकर उस क्लिप को नीचे की ओर लाकर हाइड कर देना। हाइड करने के बाद ग्राफ पे टैप करो। ग्राफ पे टैप करने के बाद फ्लो टू वाला ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद सेम इसी तरह सारे क्लिप पर ये वाला प्रोसेस को फॉलो करना है। तो चलो मैं जल्दी से कर देता हूँ। इतना खत्म होने के बाद थर्ड वाली क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद एनिमेशन में टैप करो। एनिमेशन में टैप करने के बाद बेसिक पे टैप करो। बेसिक पे टैप करने के बाद जूम 1 वाला एनिमेशन को सिलेक्ट करना एंड ये वाला एनिमेशन को और 2 क्लिप पर अप्लाई कर देना है। इतना होने के बाद उसकी पीछे वाली क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद एनिमेशन में टैप करो। एनिमेशन में टैप करने के बाद बेसिक पे टैप करो। बेसिक पे टैप करने के बाद फ्लैश इन वाला एनिमेशन को सिलेक्ट करना एंड ये वाला एनिमेशन को सारी क्लिप पर अप्लाई कर देना। तो चलो मैं जल्दी से कर देता हूँ। इतना होने के बाद जहाँ पर हमने कटआउट वाला ट्रांजेक्शन को क्रिएट किया था वहां पर आना और इफेक्ट पे टैप करो एंड बॉडी इफेक्ट पे टैप करो और वर्टेक्स डिसॉल्व वाला इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना। देन राइट पे टैप करो। राइट पे टैप करने के बाद उस इफेक्ट को हमारा कटआउट वाला ट्रांजेक्शन जहाँ पर क्रिएट हुआ है वहां तक रखना और उसकी ड्यूरेशन को जहाँ पर हमारी क्लिप स्टार्ट हो रही है वहां तक रखना। देन ऑब्जेक्ट पे टैप करो। ऑब्जेक्ट पे टैप करने के बाद हमारे ओवरले वाले जो क्लिप है उसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद एडजस्ट पे टैप करो। एडजस्ट पे टैप करने के बाद इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। देन उसी इफेक्ट को डुप्लीकेट करना। डुप्लीकेट करने के बाद ऑब्जेक्ट पे टैप करना एंड सेकंड वाले ओवरले को सिलेक्ट कर लेना। इतना होने के बाद दोबारा से इफेक्ट पे टैप करो। वीडियो इफेक्ट पे टैप करो एंड सेकी ग्लिच को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद उसको ऑल वीडियो पे अप्लाई कर देना एंड उसकी एडजस्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। इतना होने के बाद मास्किंग किए हुए ओवरले क्लिप पर आओ एंड फर्स्ट वाली क्लिप पर टैप करो एंड थोड़ा आगे आकर छोटा सा कट लगाना। कट लगाने के बाद एडजस्ट पे टैप करो। एडजस्ट पे टैप करने के बाद ग्राफ पे टैप करो। ग्राफ पे टैप करने के बाद ये जो नीचे वाला डॉट है उसको ऊपर की ओर ले जाना। इतना होने के बाद व्हाइट पे टैप करो एंड व्हाइट को फुल कर देना। देन इसी प्रोसेस को सारे क्लिप पर अप्लाई करने वाले। तो चलो मैं जल्दी से कर देता हूँ।
सो गाइस मैंने एक और क्लिप को एडिट करना भूल गया था, तो उसे कैसे एडिट करना है चलो मैं बता देता हूँ। सो अपने फर्स्ट वाली क्लिप पर टैप करो, टैप करने के बाद थोड़ा सा छोटा वाला कट लगाना, कट लगाने के बाद हमारा सेकंड वाली क्लिप जहाँ पर स्टार्ट हो रही है वहाँ पर कट लगाना। देन सेकंड वाली क्लिप पर टैप करो एंड वहाँ पर भी एक छोटा सा कट लगाना एंड उसके ऊपर वाली क्लिप पर भी छोटा सा कट लगाना। देन जहाँ पर हमारा थर्ड वाली क्लिप स्टार्ट हो रही है वहाँ पर एक कट लगाना और थर्ड वाली क्लिप पर टैप करो, थर्ड वाली क्लिप पर टैप करने के बाद थर्ड वाली क्लिप पर भी एक छोटा सा कट लगाना और उसकी सीधा भी फर्स्ट एंड सेकंड क्लिप पर भी सेम उसके सीधा ही छोटा सा कट लगा देना। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे कट लगाना है। इतना होने के बाद जहाँ पर हमने कट लगाया था उस कट किए हुए क्लिप पर टैप करो, टैप करने के बाद एडजस्ट पे टैप करो, एडजस्ट पे टैप करने के बाद ग्राफ पे टैप करो, ग्राफ पे टैप करने के बाद ग्राफ के उस डॉट को ऊपर की ओर ले जाओ और व्हाइट को फुल कर देना। यह तो आपको पता ही होगा, तो चलो मैं जल्दी से कर देता हूँ। लेकिन ध्यान रखना जहाँ पर हमने कट लगाया था वो सारे क्लिप पर ये वाला प्रोसेस को फॉलो करना है। तो चलो मैं जल्दी से कर देता हूँ। सो गाइस हमारा वीडियो बनके रेडी हो चुका है, तो आप लोग फाइनल रिजल्ट देख सकते हो। सो गाइस आज के ट्यूटोरियल बस इतना ही था और ट्यूटोरियल कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। एंड गाइस मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।